नमस्कार बच्चों, हम 241 क्वेश्चन एनईएस परीक्षा क्लास 6 का देखने वाले हैं। तो चूज द एप्रोप्रिएट पेयर फ्रॉम फॉलोइंग दैट मेक सिनोनिम्स। इनके सिनोनिम्स यानी समानार्थी शब्द इनमें से कौन से होंगे? तो बच्चों हियर्ड यानी सुनना, लिसन यानी भी सुनना, फिर रीड द स्टैंजा एंड आइडेंटिफाई वर्ड्स यानी हमें वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है इसमें से। तो देखो, देन आई विल पुट इन द पोएम दैट दे कैन रीड टू यू। तो जो पुट और रीड है ना, वो हमारी वर्ब से एक क्रिया है जिसका कार्य होता है पुट यानी रखना, रीड यानी पढ़ना। तो व्हाट डिड नासिर वांट टू बिकम? नासिर क्या बनना चाहता था? सीड कलेक्टर, बीज इकट्ठा करने वाला। सी ऑप्शन। कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री थॉट्स। केवल शब्द होते हैं जो विचारों को फ्री कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन से रहेगा। 245 मेक करेक्ट सेंटेंस बाय यूजिंग दीज वर्ड्स। इन वर्ड्स का यूज करके करेक्ट सेंटेंस बनाने हैं, जैसे स्टेटेड, बोथ, साहू, देयर, कैसेस एंड अलगू। तो बी ऑप्शन सही है बच्चों। बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर कैसेस। बल्गू और साहू ने अपने कैसे कैसे जो केस थे ना उनको समझा। फिर देखो बच्चों, हु इज द ऑथर ऑफ द चैप्टर फेयर प्ले? फेयर प्ले के लेखक कौन है बच्चों? तो ए ऑप्शन प्रेमचंद। कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन द मैग्निफिसेंट। ठीक है ना बच्चों, बनियन ट्री बाज माइन, जो बड़ा सा बनियन का पेड़ है ना वो मेरा पेड़ है। फिर देखो 248 रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है तो ए ऑप्शन। माय फेवरेट एक्टिविटी इज क्लाइंबिंग ट्री। जो मेरी जो पसंदीदा एक्टिविटी है ना वो क्या है? पेड़ों पर चढ़ना। ए ऑप्शन। मेक ए सेंटेंस यूजिंग गिवन वर्ड्स। इन वर्ड्स को यूज करके सेंटेंस बनाना, तो बी वाला बनेगा। आई हेड हियर्ड ए ग्रेट डील अबाउट मिस बीम्स स्कूल। तो बी ऑप्शन सही है बच्चों। फिर देखो 250 आइडेंटिफाई द नाउन फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। इन सेंटेंस में से नाउन को ढूंढना है, तो सी ऑप्शन बच्चों काउज। देखो दे वॉकड ऑन एंड सुन सा ए हर्ड ऑफ काउज। जो गाय है ना वो हमारा नाउन है। फिर देखो 251 आइडेंटिफाई द डिटरमिनर इन द गिवन सेंटेंस। इन डिटरमिनर का जो सही है कौन है? सी वाज ए सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर। तो इसमें डिटरमिनर्स क्या है बच्चों? ए एक आर्टिकल है जो, तो बी ऑप्शन सही रहेगा। 252 वेयर वाज द पंचायत हेल्ड द सेम इवनिंग। उस राम को पंचायत कहां बैठी बच्चों? तो अंडर ए ओल्ड बनियन ट्री, पुराने बरगद के पेड़ के नीचे। ऑप्शन सही रहेगा। 253 में देखो बच्चों, मैच द सुटेबल प्लूरल। माउंटेन का माउंटेन्स, मैंगो का मैंगोज, ट्री का ट्रीज और प्लांट का प्लांट्स, यानी जो ए वाला ऑप्शन है ना वो सही रहेगा। 254 इसमें भी हमें क्या करना है? एप्रोप्रिएट मैच करने हैं गिवन जो जेंडर दिया ना। जैसे डॉग का क्या होगा बच्चों? जो सी ऑप्शन है ना काऊ का ऑक्स, वो हमारा सही रहेगा। बाकी सब में अलग है, यानी डॉग का कुत्ता होता है, मेयर का घोड़ी, लोयन शेर, सी लोयन नहीं होता है, लोयनेस होता है बच्चों। किंग राजा और मेड है एक काम करने वाली। तो देखो 255 क्वेश्चन, आफ्टर हाउ मेनी इयर्स डिड जुम्मन आंट ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू जुम्मन? कितने साल बाद जुम्मन की जो आंटी थी ना उसने जुम्मन को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी? तो डी 3 इयर्स, 3 साल बाद। फिर देखो 256 बट ए रेगुलर थिंग यू नेवर विल सी व्हेन इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ ट्री। तो यहाँ पे इट किसके लिए है बच्चों? बी काइट के लिए, पतंग हवा में उड़ता है तो इसके लिए इट आया है। Who said that she had never dreamed as a child in करनाल? किसने सोचा था कि वो उसको न कभी नहीं सोचा था कि वो अंतरिक्ष में जाएगी? तो स्वयं कल्पना चावला नहीं। ये ऑप्शन सही है। ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश। इंग्लिश में इनको ट्रांसलेट करो। मैं एक बीज संग्राहक बनना चाहता हूँ, बीज कलेक्टर है ना। तो ए वाला ऑप्शन, आई वांट टू बिकम ए सीड कलेक्टर। फिर देखो बच्चों, आइडेंटिफाई द प्रॉपर नाउन इन दिस लाइंस। इन लाइन में प्रॉपर नाउन को ढूंढना है। तो बच्चों देखो सी ऑप्शन, वन डे शी स्पोक टू जुम्मन। एक दिन उसने जुम्मन से बोला। माई सन इज नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वांटेड टू योर। तो इसमें नाम क्या है बच्चों? जुम्मन। तो जुम्मन एक प्रॉपर नाउन, किसी व्यक्ति का प्रॉपर नाम है। फिर 260 देखो बच्चों, राइट द ऑपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड्स। एक्सपेक्टेड का क्या होगा? अनएक्सपेक्टेड। ए वाला ऑप्शन। अंडरस्टैंडिंग का मिसअंडरस्टैंडिंग और आस्क्ड का टोल्ड। फिर देखो बच्चों 261 डॉग्स डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विथ हिम। डॉग ने उसके साथ सर्विस करने की सोचा। तो इन दिस अबाउ सेंटेंस अंडरलाइन वर्ड इज हिम। क्या है बच्चों? तो हिम एक प्रोनाउन है, सर्वनाम है, यानी उसके साथ। फिर 262 फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल लेटर्स। इन सुटेबल लेटर्स क्या आएगा बच्चों? तो देखो बी वाला ऑप्शन है। तो आफ्टरनून की स्पेलिंग बन रही है दोपहर। 263 हैव बीन ट्रिक्ड, यानी हमारे साथ ट्रिक हुई है। तो किसने कहा था बच्चों? वी हैव बीन
ट्रिक्ड, तो इसके साथ वी आएगा क्योंकि ये एक हैव आया है मतलब, तो यहाँ पर सब्जेक्ट भी प्लूरल होगा। फिर देखो बच्चों 264 मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस यूजिंग द गिवन वर्ड्स। तो देखो बच्चों बी वाला बनेगा इट इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, यानी सिस्टम और इंपॉर्टेंट को जोड़ना है और इट इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम। मेक प्लूरल यूजिंग ई और डबल ई को लगा के प्लूरल बनाने हैं। तो देखो ए वाला ऑप्शन जिसमें टी डबल ई टी एच, टीथ यानी बहुत सारे दांत, एम ई एन मैन यानी बहुत सारे आदमी, अंडरलाइन द सब्जेक्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो डी ऑप्शन सही रहेगा बच्चों। वन डे शी स्पोक टू जुम्मन, एक दिन वो जुम्मन से बात की, तो इसमें क्या है बच्चों, सब्जेक्ट कौन है, सी, वह जिसने बात की, वो जो उसकी आंटी थी। 267 write the rhyme scheme of the given stanza. When string goes slack, you wind it back and run until a new breeze blows and its wing fill and up it goes। तो किसके लिए राइमिंग स्पीड क्या है बच्चों, तो देखो स्लैक और बैक, यानी पीछे पहले हमने ए दे दिया, अब अंटिल एक नया वर्ड आया क्या बच्चों, तो हमने उसके लिए बी दिया, फिर ब्लोज फिर नहीं आया तो हमने उसके लिए सी दिया, तो ए बी सी। फिर देखो फिल जो अंटिल के जैसा आ रहा है इसलिए यहाँ पर क्या दिया बच्चों, अंटिल वाले ही बी दिया, और गोज जो ब्लोज के जैसे आ रहा है तो सी दिया, तो ए बी सी, ये इसकी राइम स्कीम है बच्चों। फिर देखो व्हाट काइंड ऑफ वुड कटर टेरो वाज, टेरो किस प्रकार का वुड कटर था, तो बी वाला ऑप्शन सही है, एक यंग युवा था बच्चों। फिर 269 द पिक्चर इज अबाउट, ये चित्र किसके बारे में बच्चों, देखो क्या दिया हुआ है, तो ये पेरेंट एंड टीचिंग चिल्ड्रन, जो पेरेंट है उसके माता पिता है जो उस बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ये स्कूल का नहीं है बच्चों, माता पिता का है। फिर चूज द करेक्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जो विस्मयबोधक सेंटेंस है ना वो चूज करना है, तो सी हुर्रे इंडिया वॉन द मैच, इंडिया ने मैच जीत लिया है। फिर देखो बच्चों 271 इफ द फॉलोइंग 4 वर्ड्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर देन व्हिच वर्ड इज कम इन द थर्ड नंबर, थर्ड नंबर पे कौन सा आएगा बच्चों, तो जो बच्चों कौन सा आएगा, स्पीक, क्योंकि एस के साथ में पी आ रहा है बच्चों, देखो तो एक थर्ड नंबर वाला होगा। फिर अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इसमें भी करना है, तो देखो सेकंड कौन सा आएगा, तो सेकंड आएगा बच्चों रिंकल, नहीं बच्चों हेम्पर आएगा, क्या आएगा, हेम्पर, क्योंकि सबसे पहले ब्रिज आएगा, फिर हेम्पर आएगा, फिर वंडर आएगा, फिर रिंकल आएगा, तो ए वाला ऑप्शन सही रहेगा। फिर देखो 273 सी द फॉलोइंग फैमिली ट्री, एक परिवार का जो ट्री दिख रहा है, तो फाइंड आउट द आंसर फॉर द बॉक्सेस ए एंड बी, ए एंड बी के लिए हमें कौन रहेगा, तो देखो नीचे देखो फैमिली ट्री है, 3 बच्चे, तो सबसे पहले देखो क्या रहेगा, तो यहाँ पे भी बच्चे, फादर मदर है, अंकल आंट है, तो यहाँ पे कौन रहेंगे बच्चों, दादाजी एंड दादी जी एंड ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर। तो इसी के साथ जो आज के हमारे जो बच्चों ये जो क्वेश्चन थे वो सारे कंप्लीट होते हैं। तो आप सभी बच्चों हमने ये RCERT की पूरी वर्कशीट पढ़ ली, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बच्चों और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि और भी मनोरंजक वीडियो और भी जो मनोरंजक क्वेश्चन है आपके पास में आते रहे।